अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बोल रहा है, आज आपके लिए ये जो छोटे छोटे ऑरेंजेस होते हैं क्लेमेंटाइन्स, तो इनका सीज़न है, तो सीज़न की चीज़ें इस्तेमाल किया करें। तो इसके साथ बनाएंगे हलवा, जो कि सूजी, ज़ाहिर है सूजी के बगैर हलवा कैसे बनेगा, और इसमें अंडा दूध कुछ भी नहीं जा रहा है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। ये हमें 400 ग्राम्स चाहिए, तो इनको छील के तो आप मेजर कर लें कि 400 ग्राम्स आपको चाहिए। ये नॉर्मल जो सिट्रस हमारे जो ऑरेंजेस होते हैं उनसे ये छोटे छोटे होते हैं और स्वीट होते हैं, इसलिए इनको यूज कर रहे हैं यहाँ पे। वरना आप कोई सा भी ले लें, लेकिन इसमें सीड्स भी नहीं होते, तो सीड्स भी नहीं होते तो इस वजह से आपको इसको ग्राइंड करना आसान होगा। बेहतर है कि आप यही साइज के लें। चलें, आपने अपने ऑरेंजेस लेने हैं और ये जो छोटे वाले, और इनको ऐसे करें, इस तरह आप इनको डाल दें इसके अंदर। कुछ भी नहीं है, ऐसे दो दो तीन तीन करके डाल दें इनमें, और इनको आप ग्राइंड कर लें। चले, अब आपने क्या करना है, इसको ग्राइंड कर लें आप। अब आपने क्या करना है, इसको निकालें आप एक बोल में। अब इसमें हम डालेंगे ये पतली वाली जो सूजी होती है, सेमोलिना, जो बारीक वाली, एक मोटी आती है एक बारीक है, तो आपने बारीक वाली लेनी है। 100 ग्राम्स है मेरे पास, ये इसमें जा रही है। और इसको आप बेसिकली कह सकते हैं 3 इंग्रेडिएंट से बन रही है ये। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। ऑरेंजेस की इतनी अच्छी सिट्रस की खुशबू आ रही है। 4 टेबलस्पून मेरे पास रॉ हनी है यहाँ पे, ये जा रहा है ऑर्गेनिक। आप रेगुलर भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये खट्टा ज़्यादा इस वक्त लग रहा हो या आपके ऑरेंजेस खट्टे हैं, तो आप इस वक्त इसमें मीठा चेक कर लें। आप उसमें हनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके ऑरेंजेस खट्टे हैं तो आप इसमें ज़रूर चेक कर लें इस टाइम पे, अगर आपको और मीठा बढ़ाना है तो। चलिए, आप देखें कि इसमें हमने सूजी, ऑरेंजेस और जो मिक्स किया था हनी, मीडियम हीट पे मेरे पास पैन है, इसमें डालेंगे ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए और थोड़ा सा ये रिड्यूस हो जाए। और आप देखें कि इसमें कुछ भी नहीं गया है, कोई अंडा नहीं गया है, कोई बटर नहीं गया है, कोई मिल्क नहीं गया है, और इतनी अच्छी सी बन जाएगी स्वीट। आप बना के इसको फ्रिज में रखें और मज़े से खाएं। तो आप ये देखें कि 1 मिनट में ही ये सूजी ने फूलना शुरू कर दिया है। आपको पता है कि सूजी अच्छी खासी डबल साइज़ की हो जाती है, तो जो 100 ग्राम है वो अच्छा खासा हो जाएगा। लेकिन आपने इसको अच्छी तरह रिड्यूस कर लें, इसका जो इसी के जूस में पकने दें इसको ना, कोई पानी कोई दूध डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत डिफरेंट काइंड स्वीट है और आसान भी बहुत है और सीजनल है। और आपको पता है ऑरेंजेस इम्यून सिस्टम के लिए कितने अच्छे हैं, तो डिफरेंट तरह से उनको अपनी ग़िज़ा में शामिल करें तो आपको, बच्चों को, घर वालों को फ़ायदा होगा। लेकिन कई लोग ऑरेंजेस पसंद नहीं करते, हालांकि ये तो आजकल तो बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि सब कह रहे हैं कि कोविड में ऑरेंजेस खाएं, विटामिन सी खाएं, तो विटामिन सी इस तरह भी आप ले सकते हैं। तो आप देखें कि ऑलमोस्ट इसका पानी जो है सूखना शुरू हो गया है, सूजी पूरी तरह फूल गई है, लेकिन इसको मैंने लो मीडियम पे किया हुआ है और इसको और ड्राई करेंगे, क्योंकि जब हम फ्रिज में रखें जम जाए अच्छी तरह से। और इसके लिए एक चीज़ आपको मैं बता दूं, क्योंकि हमने कोई बटर, किसी ऑयल या किसी चीज़ का इस तरह का यूज़ नहीं किया था, तो आप नॉन स्टिकी पैन यूज़ करें ताकि उसके साथ ये चिपके ना जाए। तो आप देखें कि ये बिल्कुल साथ नहीं चिपक कर रहा है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ये जमने वाला है, तो उस वक्त आप इसे निकालें। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा और 1-2 मिनट, तो ये तकरीबन आपके 10 मिनट भी मुश्किल से लगेंगे। 6-7 मिनट में आपकी ये रेडी हो जाती। फिर आप इसे बस ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद बस इसको काटें और गार्निश करें, सर्व करें। सो आप देखें कि ये अब साथ भी लगने लग गया नीचे, इसका मतलब है कि ये रेडी हो गया। तो स्टोव को करेंगे हम ऑफ और पैन इसका करेंगे रेडी। पैन में आप ले वैक्स पेपर, कोई सा भी पैन ले लें जो भी आपको हो, जिसमें आपने इसको बनाना है। उसमें थोड़ी से बटर से इसको ग्रीस कर दें अच्छी तरह से, ताकि आपकी जो रेसिपी है आराम से निकल आए जब आप उसे निकालना चाहें। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास 4 टेबलस्पून क्रश्ड जो है ना वो कोकोनट है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालने चाहें तो डालें, अगर आपको कोकोनट पसंद है, लेकिन इससे फ्लेवर अच्छा आ जाएगा, थोड़ी स्वीटनेस आ जाएगी अगर आपको स्वीट नहीं लग रही है तो। इसको करें अच्छी तरह मिक्स और अब आप इसको पोर करें अपने पैन में। बस आपने कुछ भी नहीं करना, इसको यूं करें, लेवल कर दें हम। ये हो गया हमारा रेडी। इसको मैं रखूंगी फ्रिज में, इसको ठंडा करके वापस आते हैं। चलें जी, मैंने इसको निकाला है, फ्रीज़र में रख दिया था मैंने इसको, तकरीबन हाफ एन आवर हो गया है।
इसको आप और ज़्यादा भी फ्रीज कर सकते हैं। ठंडा सिर्फ इसे इसलिए किया है कि आप इसको छोटे छोटे स्लाइसेस में इस तरह काट लें, तो मैं तो इसको यूं बहुत ज़्यादा छोटे स्लाइसेस नहीं करने वाली हूँ। अब आपकी ऑप्शनल है, आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले लें। मैंने तो इसमें कोकोनट ही डाला है, तो कोकोनट ही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप देखेंगे कितना सॉफ्ट सा नरम सा है। और आप इसमें ये लगाएं कोकोनट्स, और इनको आप छोटी छोटी कैंडी साइज़ में भी काट सकते हैं। कैंडी साइज़ में काट के रख लें और चलते फिरते खाएं इन्हें, क्योंकि इतनी ख़राब अनहेल्दी नहीं है ये। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूं, अगर आपको मीठा कम लगे या आपके जो सिट्रस हैं वो ज़्यादा खट्टे हैं, तो आप उसमें शुगर या हनी की क्वांटिटी बढ़ा लें, टेस्ट कर लें। जिस टाइम पे मैंने आपसे कहा था कि अब आप इस टाइम पे आप अपना चेक कर लें शुगर। चलें जी, अब आ गया आपका फेवरेट टाइम। और देखिए कितनी जल्दी 10 मिनट में ये तैयार हो जाती है। सिर्फ ठंडा होने दें, इसका जो सब कुछ है जुड़ जाए और आप इसकी टुकड़ियां काटें और मजे से खाएं। इतनी जबरदस्त बनी है, इसमें जो हमने कोकोनट का फ्लेवर दिया है और बहुत ज्यादा मजेदार बनी है। यकीन करें, आप जाके इसको प्लीज रेसिपी को ट्राई करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज।